भाग्य और कर्म में समृद्धि, लाभ में होगी बड़ी वृद्धि। मीन राशि के संवेदनशील जातकों, आपका जीवन समंदर के समान है, गहरा, गूढ़, अनन्य संभावनाओं वाला। ये दिसंबर महीना आपसे कह रहा है, अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें। इसका कारण आप में है। कभी भी आपको क्या ऐसा लगता है कि समुद्र से बातचीत करनी चाहिए? यदि हाँ, तो आपकी संवेदनशीलता का ये बल है। इस संवेदनशीलता का उपयोग आपने उचित दिशा में करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को सहानुभूति, अंतर्ज्ञान, कलात्मकता का वरदान मिला है। आपकी भावनाएं दूसरों को प्रेरणा देती है। आप यदि अपने सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं तो बाधाएं नष्ट होती है। भावनाएं जिस मार्ग से बहती है वही मीन राशि का अपना भविष्य मिलता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव महीने की शुरुआत में पंचम इस त्रिकोण स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। 5 दिसंबर को वे वक्री अवस्था में मिथुन राशि में अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में जाएंगे। इस काल में आपने धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। अंतर्ज्ञान आपके पास है, इसलिए आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ज्येष्ठों की सलाह, गुरुओं के आशीर्वाद और आपके अंतर्ज्ञान की आवाज़ सुनना कभी न भूलें, ये सलाह दी जाती है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। मंगल देव की यात्रा इस काल में आपके भाग्य स्थान से शुरू है। विशेष बात है कि 7 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर कर्म स्थान में जाएंगे। भाग्य और कर्म को मिलाया जाए तो लाभ होता है, वैसी स्थिति आपके लिए बनेगी। परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखने के लिए संवाद आवश्यक है। इस काल में अपनी वाणी को सौम्य रखें। एक गलती इमोशनल गड़बड़ निर्माण कर सकती है, ये बात ध्यान में ले। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे परिश्रमेश है। शुक्रदेव की यात्रा आपके भाग्य स्थान से शुरू है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। नई योजना या प्रोजेक्ट आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल में की गई यात्रा शुभ रहेगी। धार्मिक, आध्यात्मिक स्थानों पर यात्रा होने की संभावना अधिक रहेगी। इन सभी दृष्टियों से ये महीना शुभ कहा जा सकता है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन दृष्टियों से आपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। घर में छोटा सा मंदिर या ध्यान का कोना होना आवश्यक रहेगा। माता जी से आपको आशीर्वाद मिलेंगे। उनके वृद्ध हाथ आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। वाहन चलाते समय उचित ध्यान रखें, गति पर नियंत्रण रखें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रेम, विवाह की दृष्टि से पंचम स्थान, पंचमेश और पंचम स्थान में विराजमान ग्रह, इन सभी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। उस अनुसार विद्यार्थियों के लिए ये काल एकाग्रता का रहेगा। बातचीत से निर्णय सफल होंगे। संतति के से संवाद बढ़ाया जाए तो आपका रिश्ता अधिक मजबूत होगा। इन चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से जोड़ों का दर्द या पैर में दर्द जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। अपना उचित ध्यान रखें। योग, प्राणायाम, ध्यान, थोड़ा सा व्यायाम जैसी अच्छी चीज़ों की आदत डाल लें। उनसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रु स्वयं ही पराभूत होंगे। उनसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्हें नज़रअंदाज करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी में सहकर्मियों के साथ स्नेह रखें। उनके साथ मिलजुल कर काम करने का प्रयास करें। उन्नति करने के लिए वह महत्वपूर्ण रहेगा। व्यवसाय में नई कल्पना और सृजनशील दृष्टिकोण लाभकारी रहेगा। केवल नई कल्पनाओं का विचार करना उपयोगी नहीं,
बल्कि उस अनुसार प्रत्यक्ष काम करने का प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। गुरु चरित्र या पुराण का पठन लाभकारी रहेगा, ये बात ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि 7 दिसंबर को वे कर्म स्थान में जाकर कर्म समृद्ध करने वाले हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर होगी। आपके लिए शनिदेव की 7.5 शुरू है। 7.5 के इस काल में आपके राशि स्वामी आपके भाग्येश सहयोग करने वाले हैं। उनके सहयोग से 7.5 का कठिन मार्गक्रमण आप सौम्यता से कर सकेंगे। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना परिपूर्ण भरा है। उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कर्म की दृष्टि से महाभारत के अर्जुन के समान आपके अंतर्ज्ञान और श्रद्धा पर विश्वास आपने करना चाहिए। धैर्य रखें, संयम रखें, मन को स्थिर रखें। आप सफल निश्चित रूप से होने वाले हैं। जैसा मैंने अभी कहा, आपके कर्म स्थान में भाग्येश आने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि 15 दिसंबर को ग्रहों का राजा रविदेव भी कर्म स्थान पर आने वाले हैं, जिस कारण इस काल में आपके कर्म उत्तम रहेंगे, उनसे उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से नए संबंध, संपर्क और सामाजिक लाभ निर्माण होने की संभावना है। अटके हुए काम पूरे होंगे। पिछले काल में आप स्टक हुए थे, उनसे अब बाहर निकलेंगे। ये महीना बड़ा लाभकारी रहेगा। इस काल का उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से धार्मिक, आध्यात्मिक या पढ़ाई पर खर्च हो सकता है, जिसे हम सकारात्मक खर्च कहते हैं। साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च होने की संभावना नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा हम हर महीने जो खर्च करते हैं वह आपको लागू रहेंगे, इसलिए मानसिकता बना लें। वेदों में कहा गया है कि जल में ही जीवन की वास्तविक गुणता है। मीन राशि के जातक यदि भावनिक और आध्यात्मिक यात्रा एक साथ करते हैं तो जीवन में अमृत समान अनुभव मिलता है। मीन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस दिसंबर माह में आपके मन के आवाज़ का उपयोग कहाँ पर होने वाला है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में कुछ प्रेरक कमेंट्स में पढ़ने वाली हूँ। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 9, 19 और 29 ये दिन शुभ है। इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही 7, 17 और 26 अशुभ रहेंगे, जिस कारण इन दिनों में संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा। इन दिनों में अपना उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैं आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। उस अनुसार मीन राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपके राशि स्वामी गुरुदेव है। अंतर्ज्ञान और श्रद्धा बढ़ाने के लिए गुरुदेव और श्री गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं अभी आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उसमें उपासना के रूप में आपने गणपति अथर्व शीर्ष का पाठन करना चाहिए। व्रत के रूप में आपने संकष्टी और मंगलवार के दिन सिद्धि विनायक के दर्शन करें। अपने मन के संभ्रम को श्री गणेश जी के चरणों में रखें, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। ब्रेसलेट के संदर्भ में आपके लिए सिट्रीन ब्रेसलेट उपयुक्त रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 ये महीना मीन जातकों के लिए कैसा रहेगा, समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।